पन्नगासुर गंधर्व देव मानुष राक्षसैः अशक्य तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः। त्रिभिर्लोकैः समुद्युक्तैः शेष्वैरपि सामरैः हृदयं निर्वृत्तं तेस्तु संतापस्त्यज्यतामयम्। आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केनचित् कृतः। न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे। लक्ष्मणेनैव मुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्। अनार्या करुणारम्भ नृशंस कुलपाञ्चन अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्। तो जब वो बहुत ज्यादा विचलित हो रही हैं, रो रही हैं, भयभीत हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं। पन्नग असुर गंधर्व देव मानुष राक्षस, हे वैदेही, वो इनको कह रहे हैं माता जी को, सीता माता को, तव भर्तारम तव भर्ता जेतुम न शक्य, अशक्य, आपके पति को कोई जीत नहीं सकता है। चाहे इनमें से कोई भी हो, कोई पन्नग आ गया हो उनके सामने, कोई असुर आ गया हो, कोई गंधर्व हो, कोई देव हो, दानव हो, कोई राक्षस हो, इनमें से कोई भी श्री राम को जीत नहीं सकता है। तो आप निश्चिंत रहो, उनको कोई, क्योंकि इनको मालूम है श्री राम की शक्ति का। तो ऐसे माना जाता है ना, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो कहते हैं कि इनको अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान था। तो अब ऐसा यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, और यहाँ पर ये प्रसंग भी नहीं आया है। नीचे जो इन्होंने टिप्पणी दी है ना लक्ष्मण रेखा के बारे में, तो ऐसा वाल्मीकि जी की रामायण में कोई श्लोक नहीं आया कि श्री राम या लक्ष्मण ऐसे रेखा लगा के गए थे, ऐसे नहीं आया। तो ये कह रहे हैं इनमें से कोई भी श्री राम को जीतने में शक्य नहीं है, न संशय, इसमें संशय मत करो आप। तव भर्ता जेतुम अशक्यम, न संशय, कोई संशय नहीं है, आपके पति को कोई जीत नहीं सकता है। त्रिभी लोकई समुद्युक्तहि शेश्वरई सामरई हृदयम निर्वृत्तम ते संतापः त्यज्यताम अयम, अयम संतापः त्यज्यताम, इसलिए तुम इस संताप को छोड़ दो। क्योंकि त्रिभी लोकैहि समुद्युक्तै शेश्वरैरपि, ईश्वर सहित, ईश्वर का मतलब है यहाँ पर इंद्र जो देवताओं का राजा है। तो ये कह रहे हैं अमरई स ईश्वरई अपि, अमर मतलब देवता, जो सारे देवता हैं वो इंद्र समेत अगर श्री राम के सामने आ जाएं तो वो भी श्री राम को जीत नहीं सकते हैं। त्रिभी लोकैहि, और तीनों लोकों के जो अलग अलग देवता हैं वो सब आ जाएं अलग अलग तो भी नहीं जीत सकते हैं। समुद्युक्तैहि, और इकट्ठे होकर के, सामरैहि सेश्वरैरपि, या तो अलग अलग लोगों के अलग अलग देवी देवता श्री राम के सामने आए युद्ध करने के लिए तो भी वो उनको नहीं जीत सकते हैं। अगर तो सारे ही देवता एक साथ मिलकर के आ जाएं इंद्र सहित, अपने राजा के सहित, तो भी वो उनको जीत नहीं सकते हैं, इतने बलशाली हैं श्री राम। अच्छा, इन्होंने भी तो देखा ही था अपनी आंखों से, 14,000 इतने बलवान राक्षसों को, सैनिकों को अकेले राम ने मार गिराया था। इतना तो अपनी आंखों से भी बल देख ही लिया, लेकिन कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नहीं तो चीजें तो सामने दिखती ही हैं, पर जब कोई व्यक्ति का मतलब पतन होता है ना तो वो देखते हुए भी अनदेखा जैसे करने लगता है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है, सोच पाता ही नहीं है।
हृदयम निर्वृतम तेस्तु, इसलिए आप अपने हृदय को स्वस्थ बना लो, स्वस्थता से संपन्न कर लो। निर्वृत मतलब उत्पन्न करना। हृदयम निर्वृत्तम ते अस्तु संतापः त्यज्यताम अयम, अयम संतापः त्यज्यताम। आप दुखी मत हो, उनको कुछ नहीं होगा। सारे देवता भी यदि एक साथ आ जाएं, असुर गंधर्व भी एक साथ आ जाएं, तो भी वो उनको जीत नहीं सकते हैं, इसलिए आप शांत रहो। आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रम हत्वा मृगोत्तमम, उस सुंदर मृग को मार करके श्री राम अभी आ ही रहे होंगे, शीघ्र ही आ जाएंगे। और श्री राम उधर से चल भी पड़े हैं तो बहुत जल्दी आ ही जाएंगे उसको मार करके। न च तस्य स्वरो व्यक्तम, क्योंकि ये इतने जागरूक हैं, जागरूक व्यक्ति को कोई फंसा नहीं सकता है। ये कह रहे हैं ये उनका स्वर है ही नहीं, जो व्यक्त ध्वनि सुनाई दी है आपको, ये उनका व्यक्त स्वर नहीं है। केनचित मायया कृतः, ये तो किसी मायावी ने उनके स्वर को कॉपी करके ये ध्वनि की है। न च तस्य स्वरो व्यक्तम केनचित मायया कृतः व्यक्तम, ये तो किसी ने माया से युक्त होकर के इस ध्वनि को अभिव्यक्त किया है, ये श्री राम का स्वर नहीं है। अभी भी जो कुछ लोग जागरूक होते हैं ना, वो अपनी बाइक की आवाज को पहचानते हैं, अपने घर की गाड़ी की आवाज को पहचानते हैं। ऐसे बहुत सारी बाइक जाती हैं घर के पास से, लेकिन जब अपने वाली आती है तो बोले हाँ अभी आ गए, हमारे घर वाले आ गए। गाड़ी की आवाज को भी पहचानते हैं। गांधारी पदचाप को पहचानती थी, उनकी आंख पे पट्टी थी ना, तो वो पदचाप से पहचान लेती थी कि कौन आया है अभी सामने, तो वो नाम लेके बुलाती थी। तो चित्त की एकाग्रता होती है तो फिर तो सूक्ष्म चीजें भी पहचान में आने लगती हैं, और नहीं होती है तो स्थूल चीजें भी पहचान में नहीं आती। लक्ष्मणेन एवं उक्ता सा क्रुद्धा संरक्त लोचना, जब श्री लक्ष्मण जी ने ऐसे कहा, मतलब ये ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो इनको लगता है कि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, इतनी इनसे अनुनय विनय कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, और ये जाने को ही तैयार नहीं है। तो दिमाग उल्टा काम कर रहा है कि ये जाना चाहते ही नहीं है, जानबूझ करके ये मेरी इस परिस्थिति को, इस संकट की घड़ी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे उनको लग रहा है। हमारे साथ भी होता है ऐसे। हम जब अपनी को चुगली चाटा जब किसी को बताते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है इसको देखेंगे, ठीक अब तुम जाके पढ़ाई करो, तो लगता है हम इतने ज्यादा जल भुन करके आए थे इनको शिकायत करने, ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं ठीक है देखेंगे तुम जाओ, तो इसका मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आया था व्यक्ति क्रोधित होकर के, दुखी होकर के, और ज्यादा दुखी होकर के वापस जाता है। तो कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, देख लिया हमने सब। कहते तो हैं ऐसे कि हमें बता दिया करो, अब बताने आए थे बस कह दिया ऐसे जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है इसको देखेंगे तुम जाओ, ये कोई सॉल्यूशन है? इस व्यक्ति को पता है भी चीज आपकी सुन ली, अभी दूसरे से भी सुनना पड़ेगा और दोनों का सुन के फिर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप संरक्त लोचन आए हैं तो दूसरा भी सुनते संरक्त लोचन ही हो जाए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे माता सीता को भी लग रहा है। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि वो आ जाएंगे अभी, तो ये और ज्यादा नाराज हो गई। अच्छा एक छूट गया बीच में ना, न्यास भूतासी वैदेही न्यस्ता मई महात्मना रामेण त्वम वरारोहे न त्वाम त्यक्तुम इह उत्सहे। हाँ, फिर इन्होंने अपना निर्णय ही सुना दिया लक्ष्मण जी ने। हे वैदेही न्यास भूता असी, आप धरोहर के रूप में है मेरे पास। न्यास की प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है? एक धरोहर के रूप में होती है। न्यास बनाते हैं ना ट्रस्ट, तो जो ट्रस्टी होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं न्यास के, उसके रखवाले होते हैं। संपत्ति सारी किसकी है? ट्रस्ट की है। और जो ट्रस्टी हैं वो उसके मालिक नहीं, उसका सदुपयोग करने वाले हैं, बस रखवाली करने वाले हैं।
तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या हैं? ट्रस्टी हैं। और माता जी क्या हैं? न्यास भूता, न्यास स्वरूप है। तो इनको तो संरक्षण में रखा गया है। न्यास भूता असि वैदेही न्यस्ता मई महात्मना। और मेरे पास न्यास भूत, न्यास के रूप में किसने रखा है? महात्मा श्री राम ने रखा है। मई महात्मना न्यस्ता। श्री अरविंद की एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, माता, दामोदर इंग्लिश में है माता। उसमें एक चैप्टर है धन के बारे में कि ये सारा धन किसका है। तो कहते हैं सारा धन तो भगवान का है। किसी भी रूप में जो भी धन है, केवल रुपए पैसे ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। और हम सब क्या हैं? ट्रस्टी हैं, हम सब न्यासी हैं, हम अधिकारी नहीं हैं। कोई कोई व्यक्ति बोल देते हैं ना, मेरी कमाई। कोई किसी को कभी क्यों शराब पी रहे हो, फेफड़े गल जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगी, मेरे पैसे और मेरी किडनी और मेरा हार्ट। कुछ लोग नाराज होकर अपने घर वालों को बोल देते हैं, अपनी पत्नियों को बोल देते हैं, बोल पीऊंगा। तेरे बाप की कमाई से तो नहीं पी रहा ना, अपनी कमाई से पी रहा। तो अपना है नहीं कुछ भी। सच्ची बात ये है, हम उन चीजों के ट्रस्टी हैं। मतलब शरीर का हम कोई भी दुरुपयोग करें, इसकी इजाजत है नहीं हमें। ये मूर्खता में सोची हुई या बोली हुई या की हुई ये बातें हो सकती हैं। मेरा शरीर मैं कैसे भी करूं, एक ही बार मिलता है, भगवान ने दिया है मुझे। भगवान ने आपको मिसयूज करने के लिए नहीं दिया। आप ट्रस्टी हैं इस शरीर के, मालिक नहीं है। मालिक तो भगवान ही है। तो यहां पर श्री लक्ष्मण जी भी ऐसे ही बता रहे हैं, न्यास भूतासी वही देही। और जब हम ट्रस्टी के भाव में होते हैं ना, तो फिर हम उसका मिसयूज भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में अलग अलग ट्रस्ट हैं, फिर उनमें आप में से कुछ सन्यासियों को ट्रस्टी बनाया हुआ है, तो मन में ये भाव थोड़ी आता है कि भाई मैं मालिक हूँ, कुछ भी करूं। यही मन में भाव आता है, भाई ठीक है। और स्वयं पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री भी, उन्होंने ट्रस्ट बनाए, वो अपने आप को भी ट्रस्टी ही मानते हैं। यद्यपि वो तो उसके मालिक अपने आप को कह भी सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से सब खड़ा किया है, लेकिन वो भी नहीं बोलते हैं ऐसे। वो भी अपने आप को ट्रस्टी ही बोलते हैं, ट्रस्टी बनाया है। एक पैसा भी कोई ऐसा पर्सनल उनका, महाराज जी का तो अकाउंट ही नहीं है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, न्यास भूतासी वैदेही न्यस्ता मई महात्मना रामेण त्वम वरारोहे। महात्मना रामेण त्वम, हे वरारोहे, सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप वाली माता वैदेही, महात्मना रामेण त्वम मई न्यस्ता। महात्मा राम ने आपको मेरे पास न्यास के रूप में, एक धरोहर के रूप में मेरे को सौंपा है। इसलिए त्वाम त्यक्तुम इह न उत्सहे, मैं ट्रस्टी हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ बिना किसी संरक्षण के छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। मेरा धर्म है आपकी रक्षा करना। अब वो बेचारे अपने भाई के अनुशासन को मान रहे हैं, अपने धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं, मेरा तो कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। और माता जी उसको समझ ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे भी होता है कभी कभी, दूसरा व्यक्ति एक बिल्कुल दूसरी चेतना से सोच रहा होता है और सुनने वाला बिल्कुल अलग चेतना से उसको सोच रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि, कभी कभी व्यवहार में ऐसे भी देखा जाता है कि जो थोड़ा सा कठोर बोलने वाले हैं या जो थोड़ा कठोर बिहेव करने वाले हैं, तो उनको लोग ऐसे सोच लेते हैं इनके मन में कोई करुणा ही नहीं है, कोई दया ही नहीं है, इनके मन में कोई प्रीति ही नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। पर वो हमेशा सच नहीं होता है। और कभी कभी बहुत मीठे मीठे बोलने वालों को लोग ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये तो बहुत ही हितैषी हैं हमारे, लेकिन वो सदा सच नहीं होता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो बच्चों के पास आके बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। उनको चॉकलेट देंगे, उनको जो पसंद है वो चीज़ें ला ला करके देंगे 5, 7, 10 दिन। और जब वो बिल्कुल उनके
चंगुल में फंस जाते हैं वो बच्चे, फिर उनको उठा करके बेच देते हैं। वो उनको बहला फुसला करके कहीं भी ले जाएंगे, चलो आज हम आपको ये दिलाएंगे, मार्केट ले जाएंगे, और उनको लगता है हमारे मम्मी पापा तो दिलवाते नहीं है, आपको साइकिल दिलवाएंगे, कुछ भी प्रलोभन देते हैं और फिर वो चला जाता है। तो हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति हमारा हितैषी नहीं होता है, और हर कठोर बोलने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं होता है। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन किस व्यक्ति की चेतना कहाँ काम कर रही है वो नहीं पता लगता है। तो लक्ष्मण जी तो सोच रहे हैं, माने अत्यंत सम्मान की भावना है सीता माता के प्रति, और अत्यंत सेवा की और श्रद्धा की भावना है कि भाई ने मेरे को लगाया है इनकी सुरक्षा में, इसलिए मैं एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी एक धरोहर है, एक कोश है, खजाना है, ऐसे सोच रहे हैं वो तो उनको। और ये सोच रही हैं कि भाई इनके मन में तो कोई पाप है इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। तो चेतना का स्तर बिल्कुल ही विपरीत हो गया ना ये। लक्ष्मणेन एवं उक्ता सा क्रुद्ध संरक्त लोचना। जब श्री लक्ष्मण जी ने ऐसे कहा कि त्वाम त्यक्तुम इह न उत्सहे, मैं यहाँ आपको अकेले छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, आप जितने भी रोएं, जितना भी मेरे को भला बुरा कहें, जितने भी परेशान हों, लेकिन मैं ट्रस्टी हूँ और आप मेरे सामने इस समय ट्रस्ट भूता हैं, और महात्मा राम ने इस कार्य में मुझे लगाया है, उन्होंने सौंपा है, तो मैं यहाँ छोड़ करके आपको नहीं जा सकता हूँ। तो अब इनको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, इन्होंने तो अपना निर्णय सुना दिया, तो इसलिए ये और ज्यादा क्रुद्ध हो गई हैं। संरक्त लोचना क्रुद्धा सा लक्ष्मणेन एवं उक्ता। अत्यंत नाराज होकर के श्री लक्ष्मण जी से माता जी ने ये शब्द कहे, अब्रवीत परुषम वाक्यम, बहुत कठोर वाक्य बोले। लक्ष्मणम सत्यवादीनम, लक्ष्मण तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके मन में कुछ खोट है। अनार्य अकरुणारंभ नृशंस कुलपांचन अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत्। तो लक्ष्मण जी को क्या कह रही हैं? अनार्य, आप आर्य नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी जो आर्य हैं, भद्र पुरुष हैं, वो आपको आर्य कह करके बुलाते हैं। आप लोग अपने नाम के सामने आर्य लगाते हैं, लेकिन वास्तव में आप आर्य हैं नहीं, अनार्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अनार्य मतलब उल्टा। आप अनार्य हैं। अकरुणा, कोई करुणा नहीं है आपके हृदय में। मैं कितना रो रही हूँ, कितनी परेशान हो रही हूँ, कितना दुखी हो रही हूँ, लेकिन आपके हृदय में कोई करुणा नहीं है। अनार्य अकरुणारंभ नृशंस, आप क्या हैं? क्रूर हैं, नृशंस हैं। कुलपांसन, एक तरह से अपने कुल के ऊपर कलंक हैं। आप जैसा व्यक्ति रघुकुल में नहीं होना चाहिए था, कलंक है आप, कुलपांसन है। अहम तव प्रियम मन्ने, मैं समझ गई आपको क्या प्रिय लगता है। तव प्रिय अहम मन्ने, मैं जान गई हूँ आपकी प्रियता को, आपको क्या अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? रामस्य महत् व्यसनम, श्री राम की ये जो महान विपत्ति है ये आपको बहुत प्रिय लग रही है। मैं समझ गई आपकी सारी बात को। अब जो लक्ष्मण की कल्पनाओं में नहीं है उसकी कल्पना माता जी ने कर ली। तो ऐसे कई बार होता है कि हमारी कल्पनाओं में जो बात नहीं होती है वो दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में सोच के बैठ जाता है। तो क्या करें, ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो क्योंकि वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, वो उसकी खुद की अपनी चेतना क्योंकि इस समय बहुत डाउन है, तो इसलिए वो दूसरे के बारे में भी ऐसे सोच लेता है, और ऐसा सोच के दुखी होता है, स्वयं भी बहुत दुखी होता है, और किसी को सुनाए तो वो भी दुखी ही होगा। तो जब कभी चित्त ऐसे दुखी हो कि भाई ये लोग तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, दूसरे को लेकर के जब अपना चित्त दुखी हो, तब क्या करें? तब शांति से बैठना चाहिए ध्यान में। पहले अपने चित्त को शांत करना चाहिए,
कि भाई ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। माना ये हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ये जो भी करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मैं क्या कर सकती हूँ, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो शांति से बैठना चाहिए, और जब थोड़ा सा शांत हृदय होगा और उस समय जो भगवान की प्रेरणा होगी, भगवान उत्तर देते हैं ऐसे करो, वो निर्णय ठीक होगा। क्योंकि ऐसी चित्त की विचलित अवस्था में लिया हुआ निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता है, हमेशा गलत ही होता है, ठीक हो ही नहीं सकता है विक्षिप्त अवस्था में लिया हुआ निर्णय। और हम ज्यादातर बड़े निर्णय कब लेते हैं? नाराजगी की अवस्था में, दुख की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। जब तक स्मूथ जीवन चल रहा है तब तक तो कोई निर्णय लेते ही नहीं है। और घर में जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस दिन घर में हमारी मनमानी करने के लिए माता पिता ने रोका, उस दिन हम बड़ा निर्णय लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है आज ही चला पतंजलि योग पीठ में साधु बनूंगा। वो निर्णय ठीक नहीं होता है। आपको साधु बनना है, बहुत अच्छी बात है, आप बनिए, लेकिन पहले ध्यान लगाओ, शांति से बैठो और फिर निर्णय लो। क्योंकि ये जल्दबाजी वाला निर्णय ये तो बहुत जल्दी चला जाएगा। और फिर जैसे ही पतंजलि योग पीठ में आए, कुछ दिन तो रहे, फिर पतंजलि योग पीठ में भी वैसी स्थिति बन गई किसी के साथ, वहां भी झगड़ा हो गया। तो बोले ऐसे कह रहे हो तो आज ही चला हिमालय, नहीं रहना मेरे को। तो आज फिर गलत निर्णय ले लिया। इसलिए जब चित्त विचलित होता है तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कभी हम दूसरे को भला बुरा भी कह डालते हैं। चित्त अपना शांत नहीं है और ब्लेम दूसरे को कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की वो स्थिति हो जो हम बोल रहे हैं, वो एक अलग स्थिति में है। हम अपनी परेशानी के कारण उसको ब्लेम करके और उसको अपने शत्रुवत मान रहे हैं उस समय। तो थोड़ी देर बैठ करके फिर सोचना चाहिए, तो फिर ठीक ठीक उत्तर मिलता है। अनार्य अकरुणारंभ नृशंस कुलपांसन अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत्। श्री राम की जो महत आपत्ति है वो आपको प्रिय है, इसलिए तव प्रिय अहम मन्ने, मैं आपकी प्रियता को जान गई हूं, आपको क्या अच्छा लगता है वो जान गई हूं। सुदुष्टस्त्वं वने रामम् एकम् एकोऽनुगच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्ना प्रयुक्तो भरतेन वा तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा समक्षं तव नृशंसे प्राणास्त्यक्षेन संशयः गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण आवन्धिष्येऽथवा त्यक्षे विषमे देहमात्मनः पिबाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्विजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम। और यहाँ इनका क्रोध शांत हुआ नहीं। श्री राम को कह रही है सुदुष्टः त्वं। दुष्ट कहना भी पर्याप्त था। सुदुष्टः त्वं, बहुत ज्यादा दुष्ट हो आप। सुदुष्टस्त्वं वने रामम एकम एकोऽनुगच्छसि। तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तुम श्री राम के साथ आ तो गए वन में और उनको अकेला छोड़ करके उनका अनुगमन नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? मम हेतो हो, मेरे कारण से। मम हेतो प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा, या तो तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे कारण से नहीं जा रहे हो, या तो फिर भरतेन प्रयुक्तः, या तो
भरत ने जरूर आपको भेजा है हमारा अहित करने के लिए। भाई इस संसार में ना तो अच्छा सोचने की कोई सीमा है और ना तो किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की कोई सीमा है। जब आदमी नेगेटिव ट्रैक पे चढ़ता है तो कितना आगे जाएगा सीमा नहीं है। तो भरत जी को भी लपेट लिया माता जी ने। और बोलो, वो तो बैठे हैं बेचारे अयोध्या में, तो बोले मुझे लगता है या तो जरूर भरत ने आपको हमारे साथ नियुक्त किया होगा। तो ये केवल माता सीता की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। हमारे मन में भी मतलब किसी व्यक्ति का हमारे साथ विचार नहीं मिल रहा है तो वो हमारे मित्र को भी लपेट लेगा, ये इनके साथ रहते हैं, ये भी ऐसे ही हैं, ऐसे हो जाता है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे